5 मई 2024 एनटीए अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। एग्जाम एंड होने के कुछ ही टाइम बाद कुछ कैंडिडेट्स कंप्लेन करते हैं कि एग्जाम के दौरान उनका टाइम लॉस हो रहा था क्योंकि एग्जाम सेंटर पे डिसरप्शंस हो रहे थे। शाम के 5 बजे के बाद तक ये परीक्षा चलने वाली है और 4 बजने वाले हैं और इस बीच हंगामे की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, परीक्षा केंद्र से ये तस्वीरें हैं जहां पर परीक्षा के दौरान भारी हंगामा हो गया। और ये भी बात पता चलती है कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर ऑलरेडी पहले से ही पेपर लीक हो चुके हैं। देन जैसे ही ये बात बाहर आती है, कैंडिडेट्स धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशंस और कोर्ट केसेस फाइल करने शुरू कर देते हैं। देन 14 जून को आने वाला रिजल्ट 10 दिन पहले ही आ जाता है। 4 जून 2024 को नीट यूजी 2024 का रिजल्ट और उनके साथ जुड़ी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में एक और नया खुलासा होता है। तो क्या सच में ये एक स्कैम है? क्या सच में पेपर लीक हुए हैं या फिर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? सो सारा कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो कम विथ मी। क्या इंडिया में कोई एग्जाम बिना बेईमानी के पॉसिबल है? बिना स्कैम के हो सकता है? बिना बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ के साथ? 4 जून 2024 नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ का सबसे ब्लैक डे, क्योंकि इस बार एक ऐसा रिजल्ट आया है जो फ्रॉड, स्कैम और करप्शन से भरा है। 4 जून को सिर्फ एक नतीजा लोकतंत्र का नहीं आया, नीट का रिजल्ट भी आया है और पूरे देश से इसकी शिकायतें आ रही हैं। एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, एक बार जो मैं प्रूफ आपके लिए लेकर आई हूं वो प्रूफ आप देख लीजिए एंड आपको पता लग जाएगा ये जो एनटीए है ना, ये सब खराब कर रहा है। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट यस, यही सच है। इस कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करने से पहले हम 2023 के रिजल्ट्स को देखते हैं। तो भाई साहब 2023 में 710 नंबर पर जो रैंक देखने को मिली थी वो थी 46 से 50, जो कि इस बार 710 नंबर पर 517 रैंक है, मतलब सीधे 50 से 517। बट वही 720 नंबर पर 2023 में रैंक 1 पर सिर्फ 2 ही बच्चे जा पाए थे, जो कि 720 नंबर पर इस बार 67 स्टूडेंट्स रैंक 1 पर हैं। अगर ऐसे में देखा जाए तो इस बार 720 नंबर वाले ही एम्स दिल्ली नहीं जा पाएंगे। 700 नंबर लाने पर 2023 में जो रैंक 294 बनी थी वही नंबर पर इस बार 1993 रैंक है। भाई साहब इस बार 581 या 585 नंबर लाने वाले बच्चे की रैंक लगभग 1 लाख पर आ रही है। वहीं पिछले साल इस रैंक पर 511 नंबर वाला बच्चा था। चलो यहाँ तक भी देखे तो ये केस बहुत यूनिक लग ही रहा है, लेकिन जब बात आती है कि कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स 718 या 719 तक आ गए, ये कैसे हुआ? भाई अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब सारे क्वेश्चन सही हो तब मैक्सिमम मार्क्स 720 होते हैं, और मान लो अगर एक क्वेश्चन ना भी करें तो 716 हो गए, और अगर ये भी देखे कि एक क्वेश्चन गलत हो तो भी 715 मार्क्स होने चाहिए ना। तो भाई साहब ये 718 और 719 ये कैसे पॉसिबल है? अब इस सारी कंट्रोवर्सी पर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इन सब केसेस को कंसीडर किया और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अप्लाई किया, मतलब वो फॉर्मूला जो सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के जजमेंट के अकॉर्डिंग है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि जो टाइम लॉस हुआ उसको ग्रेस मार्क्स देकर कंपेंसेट कर दिया जाए। अब चलो ये तो मान लिया, लेकिन एक ही सेंटर से 8 बच्चे कैसे निकल सकते हैं? और प्रीवियस ईयर को देखें तो इस साल इतना बड़ा चेंजेस कैसे हो सकता है? इसका जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस पे काफी सवाल उठाए। भाई साहब इस साल कट ऑफ भी बढ़ गया है। जनरल और जनरल पीएच कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 137 टू 720 से 164 टू 720 तक चेंजेस आ चुका है। ऑल इंडिया रैंक 1 शेयर हो रहा है 67 स्टूडेंट्स के बीच। सबने 99.99 परसेंटाइल स्कोर किया है। एनटीए डेटा के हिसाब से इस साल 9,96,393 मेल कैंडिडेट्स, 13,31,321 फीमेल कैंडिडेट्स और 17 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया विद एन ओवरऑल अटेंडेंस ऑफ 96.94%। मेल कैंडिडेट्स की अटेंडेंस थी 96.92%, फीमेल्स की 96.96% और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स की 94.44%। लेकिन भाई साहब इतना बड़ा चेंजेस और ये नॉर्मलाइजेशन ग्रेस वाला सीन, आखिर ये कैसे? सो गाइस डोंट वरी, एनटीए इसका आंसर जरूर देगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला एक सही डिसीजन था या फिर ये सब एक बड़ा स्कीम है? आपके थॉट्स क्या है कमेंट्स में जरूर बताना। सो टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।